He's done very tremendous. He's told the fact. If I had been in his shoes, would have explained the same thing. मैं भी इनकी जगह होता तो यकीन मानिए सेम वेज मैं ये बात रखता। एक बहुत प्यारी बात है, उन्होंने कहा आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, मैं किसी को इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन यहां मैं एक काम करना चाहता हूं, मैं ये इल्जाम लगाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ब्लेम समवन, आई वॉन्ट टू ब्लेम इंडियन एजुकेशन सिस्टम, आई वॉन्ट टू ब्लेम द टीचर्स who taught us, I want to blame myself, those who were taught but they never raised the voice. वो चीज जो उसको अब समझ आई है, काश कि हमें पहले समझ आती, पर क्या करें, ये बचपन में बहुत छोटा था, उसने पहले ही कहा। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज है यहां, देखिए आसान है एक दूसरे को ब्लेम करना जो मैं कर रहा हूं, लेकिन बहुत मुश्किल है उसको एक्सेप्ट करना और उस गलत के खिलाफ आवाज उठाना। एंड यकीन मानिए इन्होंने ये आवाज जो आज उठाई है इस प्लेटफॉर्म पे, सच बताना बेटा पहले कभी उठाई? किसी टीचर के खिलाफ उठाई? क्या बुराई है इसमें कुछ? नो सर, नहीं है, लेकिन बुरा लगेगा लोगों को। पता है क्या हुआ मेरे साथ? आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग व्हाट ही से। मैं बहुत पिटा हूं टीचर्स, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन रीजन ना पढ़ना नहीं होता था, रीजन उसको शैतानी कहा जाता था, मुझे शैतान बच्चा कहा जाता था, पर एक्चुअली वो मेरी शैतानी नहीं थी। मेरा क्या था कि किसी टीचर ने एक कोई क्वेश्चन करके दिखाया तो मेरे को बहुत मजा आता है ये करने में कि ये तो है ही, इसके अलावा क्या हो सकता है। तो मैं रात में बैठ के पूरा R&D करता और नेक्स्ट डे उसी क्वेश्चन को अपने किसी दूसरे स्टाइल में करके ले जाता और फिर टीचर के सामने रखता, सर वो जो आपने बताया था वो तो बहुत बढ़िया है, क्या ये गलत है? अब सोचो, अगर वो सही है तो भी टीचर तो चिढ़ेगा, ज्यादा बन रहा है अपने आप को, किताबें बेकार है, हम बेकार हैं, तू बड़ा आया मास्टर बन के। हाँ भाई, कहां से लाया निकाल के? मैंने गुरुजी मैंने खुद निकाला है, पता लगा मैंने 20 पेज ट्राई किए और मैं सब लेके जाता था प्रूफ, ये देखो सर ऐसे मैंने डेरिवेट किया। तो कहीं ना कहीं उनको बुरा लगता कि ये तो बच्चा होके हमसे आगे जा रहा, और कहीं ना कहीं फिर वो मुझे ब्लेम कर देते, वो तो करता नहीं है जो कराते, नई नई टेक्निक लाता निकाल के। एंड ही इज राइट, और यही तो हमें चेंज करना है। इसी तरह चैप्टर्स बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाए जाते थे एज ही वाज सेइंग, एक एक बच्चा उठो, एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाओ, या जहां टीचर रोक दे वहां रुक जाओ, उससे आगे दूसरा पढ़ेगा, तीसरा पढ़ेगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में टीचर जी सीधे निशान लगवाएंगे और वो भी क्या कहेंगे वो कि घर से इसमें आंसर ढूंढ ढूंढ के अपने आप करके लाना, सीधे कॉपी में नहीं करके लाए तो कल को लट बजेगा। दैट यूज्ड टू बी द फैक्ट। तो बात सही है, चैप्टर भी पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर भी ढूंढ लिए, कॉपी में भी कर दिए, मार्क्स मिल गए। आई यूज्ड टू बी द वन चाइल्ड जो नहीं करके लाता था, पिटता था, पिटेंगे, यहाँ का तो यही सिस्टम है। करके रिटर्न में दिखाया तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, और प्रैक्टिकल में समझा दिया तो आप बिल्कुल बेकार बच्चे हो। बातें बना रहा है, करके क्यों नहीं लाया? मैंने सर मुझे लिखना पढ़ना अच्छा नहीं लगता। फिर पूरा चैप्टर पूछ लो मुझसे, पूरे चैप्टर को, मेरे को बहुत मजा आता था इस काम में कि उस पूरे चैप्टर को अगले दिन आके ना मैं फिर एक्सप्लेन करता था। तो टीचर्स ने बाद में ये रवैया अपना लिया कि टीचर आए, वो सीधे कहते थे विवेक इधर आ, चल पढ़ा बोर्ड पे। उनका काम हल्का हो गया और मेरे को मजा आ गया, क्योंकि मैं तो ढूंढता ही ये था। एक्चुअली मैं वो हरकतें इसीलिए करता था कि मुझे मौका मिल जाए एक्सप्लेन करने में, और उसके बदले मेरा क्या फायदा होने वाला है? एक तो मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, टॉपिक मेरा पक्का हो जाएगा, पूरा लेसन खुद को तो समझ में आ ही गया है, औरों को भी समझा दूंगा। साथ में मुझे सबसे बड़ा फायदा, गुरुजी एक बात तय कर लो, मैं पढ़ा दूंगा, तुम
मुझसे लिखा हुआ मत मांगना। गेटिंग माई पॉइंट? ये फेयर वेयर करना अपने बस की बात नहीं है। अपन ये कहते हैं प्रैक्टिकल में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपने भी देखा है यूपी बोर्ड वगैरह में ऐसा चलता है। प्रैक्टिकल की कॉपी बड़े मेहनत से बच्चे बना के ले जाते हैं, स्पेशली लड़कियां बड़ी सजा सजा के इतनी मस्त बना के ले जाती हैं, कॉपी देख के एग्जामिनर पूरे से भी डबल नंबर दे दे, और ऊपर से फिर प्यार से लड़कियों को बोलना, सर जी मैंने बहुत मेहनत से बनाई है सर, देखना पूरे मार्क्स दे देना सर जी। एम आई राइट? यस सर। और सर जी भी हाँ हाँ देख लो जरा, देखेगा कोई नहीं। आप यकीन मानेंगे, मैंने अपनी आंख से जो देखा वो बताता हूं, अगर समर्थन करते हो तो हाँ कहना। पता लगा टीचर जी बैठे हैं, प्रैक्टिकल की कॉपियां इकट्ठी की जा रही हैं, चपरासी इकट्ठी कर रहा, खोल के भी नहीं देख रहे, बाहर नाम देख रहे हैं किसका है, हाँ ये भावना, अच्छा दूसरी, अच्छा ये कनिका, ये कौन है, वंशिका, अच्छा ठीक है चलो सबका। सर जी 7-7 नंबर लिखते जा रहे हैं बिना कॉपी देखे। राइट है कि रॉन्ग है? ईमानदारी से बताओ। और चपरासी इकट्ठा कर रहा है, और जैसे ढेर लगा, चपरासी ने वो ढेर उठाया, दूसरी जगह ले जाकर फेंक दिया, फेंक दिया। आई एम यूजिंग दिस वर्ड, राइट है कि रॉन्ग है? फेंक दिया। तो मेरे जैसे स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे? फेंकी हुई में से एक उठाया, सबसे बेहतरीन वाला, नाम लिखा है कनिका, उसके ऊपर चिट लगाई, विवेक वत्स, डन। जब नंबर आया, जैसे औरों की फेंकी जा रही थी मेरी भी फेंक दी गई, मार्क्स तो फिर भी उतने ही रखने। कौन सा खोल के देखा? और देखना तो देख ले, कनिका ने कौन सा हर पेज पे नाम लिखा है, राइट है कि रॉन्ग है? अच्छा देख भी लिया तो क्या, कोई कॉपी तो बता नहीं सकता, क्योंकि कनिका की तो खोल के देखी ही नहीं है, तो वो तो ओरिजिनल मेरा ही है। कनिका के नंबर रखे जा चुके, राइट है कि रॉन्ग है? दिस इज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, एंड एज फार एज प्रैक्टिकल एजुकेशन इज कंसर्न, आई ऑलवेज यूज्ड टू से, मेरा यही प्रॉब्लम होता था, यही था मेरी पिटाई का कारण। आई एम टेलिंग यू, इंटेलिजेंट होना ये भी कई चीजों को जन्म देते हैं। क्या जन्म देता है? बहुत सारे बच्चे आपसे कटने लग जाते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी आपसे कटने लग जाते हैं। आप बिलीव करोगे, जो पेपर सेंटर पर बोर्ड में टीचर से हल नहीं होता था ना सब्जेक्ट के, यकीन मानना मैं हल कर देता था। बोर्ड का पेपर आता ना, 2.5 घंटे का पेपर 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर देता था मैं। मेन ट्रिक्स टक 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 करके बता दी। अब मैं क्यों कर पाता था? क्योंकि टीचर ने तो वो जो किताब में देखा था ना, वही मेथड पढ़ा है, और मेरा तो काम ही ये था, वो तो पढ़ूंगा ही, उसके अलावा नए नए मेथड्स निकालते रहता था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई ऑलवेज वांटेड टू हैव द प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम which is used and which is very much in practice in the foreign countries. और तब मैंने वहां से एक आदत बनाई कि मैं जिनको भी पढ़ाऊंगा उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन दूंगा। इसलिए मैंने वो प्रैक्टिस स्टार्ट की when I was in 6th class। अपना काम बचेगा, मेहनत बचेगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, पक्का हो जाएगा, प्लस मैं एजुकेशन सिस्टम को बदल रहा हूंगा। मुझे पता था एक छोटे से बच्चे से कितने लोग पढ़ने आएंगे, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि जितने भी आएंगे वो तो टॉप पर होंगे। और यकीन मानिए, इसीलिए मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, कोई डीएम है, कोई एसडीएम है, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ज्यादातर बच्चे अधिकारी निकले हैं। रीजन बीइंग उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम मिली। और इसीलिए 2019 में बड़ी देर से पहचाना, मेरे को टीचर्स इनोवेशन अवार्ड दिया है भारत सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन बड़ी देर से पहचाना मेरे भाई, बहुत टाइम लग गया। सोचो, आई स्टार्टेड इन 1983 व्हेन आई वाज अ स्मॉल चाइल्ड। इट टुक दीज मेनी इयर्स। आई वाज इन 6th क्लास, हर दिन हिसाब लगा। 87 में 10th किया, 89 में 12th, फिर बीएससी, 3 साल लगाते चले जाओ। इंजीनियरिंग सिलेक्ट हो गए, भारत सरकार की जॉब की, केंद्र सरकार की, इंडियन एयरफोर्स यूनिफॉर्म की जॉब, लेकिन छोड़ा भी बहुत कुछ। दिल्ली पुलिस छोड़ा,
CISF छोड़ा, रेलवे, नेवी, एयरफोर्स चूज की। जो मुझे अच्छा लगा मैंने किया। Try to understand. I want to say one thing. I support him. Indian education system must be changed. It must be made a practical training system. अगर आप लोग ध्यान से मुझे सुन रहे हैं पहले दिन से, तो आपने देखा और सुना होगा, मैं पहले दिन से एक बात पे जोर दे रहा हूं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। Am I right? यस सर। हर बार बोलता हूं, प्रैक्टिकली समझो। एक एक चीज को लॉजिकली, टेक्निकली समझाता हूं। भाई बेसिकली इंजीनियर है अंदर, तो वो कहां जाएगा, इसलिए टेक्निकली बात करता हूं। और जो सिस्टम प्रूव नहीं होता, कोई कहता गॉड इज देयर, मैं बोलता हूं प्रूव इट। आपके पास का नहीं है तो मैं प्रूव करके बताता हूं, एंड आई कैन प्रूव। एक किताब भी लिखी मैंने, बड़ा अटपटा सा टाइटल है, किताब का नाम है आई हैव सीन द गॉड। मैंने देखा है ईश्वर। मैंने देखा है तो मैंने लिख दिया। आपने देखा होगा, आपको भी पता होगा। नहीं देखा कोई बात नहीं, मानते हो बहुत अच्छा, नहीं मानते हो ना, उसकी ना मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, चीजों को प्रैक्टिकली ले लो। क्या ही अच्छा होता, उसमें बहुत सारी चीजें वही रहती जो हो रहा था। देखिए, वो जो उठकर खुद से पढ़वाते हैं, ये सिस्टम बहुत अच्छा है, खराब नहीं है ये सिस्टम। माइंडेड, सब कुछ खराब नहीं है। ऐसा नहीं कि उठा के सीधे ब्लेम कर दो, पढ़वाना चाहिए, उससे फायदा होगा। कोई भी भाषा को जानने का तरीका, उसकी 4 चीजें सीख लो, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। और जब कोई बच्चा खड़े होकर पढ़ रहा होता है, वो देखो रीडिंग भी कर रहा है, लिसनिंग भी कर रहा है, स्पीकिंग भी कर रहा है, खाली राइटिंग रह गया। वो हो जाएगा जब वो काम करेगा। राइट है? यस सर। एक साथ 3 काम। स्मार्ट वर्क है ये, हार्ड वर्क नहीं। मेरा हमेशा कहना है, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करना पड़ेगा नहीं। तो ये चलता है यहां तक, लेकिन लास्ट में एक काम होना चाहिए था। जब पढ़ के चैप्टर खत्म हुआ, तो गुरुजी को पूरे चैप्टर को समझाना चाहिए था। जैसे मैं एक कोई टॉपिक उठा लूं, सपोज करिए मैंने कहा पॉल्यूशन, और सीधे बताना चालू किया एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एटसेट्रा। राइट? आज तो बहुत सारे प्रकार के पॉल्यूशन है, गिनती होना मुश्किल, इतने पॉल्यूशन है। लेकिन भाई किसी को पॉल्यूशन ही नहीं पता, तो मेरा क्या कहना रहता है, हमेशा आपने हमेशा मेरी फिलॉसफी ये देखी होगी, कोई भी टॉपिक में छेड़ता हूं, उसको पहले एक्सप्लेन करता हूं उसके नाम से। तो सबसे पहले देखें कि उसका नाम क्या है उस टॉपिक का, उस नाम को एक्सप्लेन करिए। हमने कहा पीडीपी, तो पहले ये तो पता हो व्हाट इज दिस ब्लडी पीडीपी। तो हमने कहा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक? तो मेरा स्टाइल क्या होगा, पहले मैं ये एक्सप्लेन करूं व्हाट इज पर्सनैलिटी, फिर मैं एक्सप्लेन करूं डेवलपमेंट किसे कहते हैं, और फिर बताऊं कि ये पूरा प्रोग्राम क्यों बनाया है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। मेरे दोस्त, उसके बाद जब मैं बात करूंगा ना पीडीपी के बारे में, उसके कंटेंट्स के बारे में, आपको सब समझ में आने वाला है। और तो और आप उसमें एक्सप्लोर भी करेंगे, एड अप ऑन भी करेंगे, और बहुत अच्छा बोलेंगे। ये श्योरिटी है। दिस इज वाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम, this bloody theoretical system must be changed into practical system। जैसे मैं इंटरव्यूज की भी तैयारी जो कराता हूं, आप देख रहे हैं यहां हमने स्टेज स्पीकिंग भी अगर शुरू की, तो सबसे पहले हमने सेल्फ इंट्रो की बात की। सबसे पहले मैंने आपको आपके स्टाइल में बोलने दिया। यही तरीका है, पहले देखो सामने वाले के पास क्या गड़बड़ है, उसकी गड़बड़ दूर करो, फिर उसको प्रॉपर फॉर्मेट बता दो, फिर वो उसके अनुसार बोले। राइट? मिस्टेक्स दूर हो जाएंगी, नथिंग टू वरी। जब ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चालू होगी, आपका खुद का मन करेगा अगली बार हम और अच्छा करें। और हम हर बार फिर अच्छा करते भी हैं, यकीन मानिए। कई लोग अब लालायित हैं जो बोल चुके हैं कि इस बार आने दो, अब की हम कमाल कर देंगे। कई लोग वाकई में इस बात के लिए लालायित थे, जल्दी से अपलोड करो,
वी वॉन्ट टू सी आवर मिस्टेक्स। मैं फिर कहता हूं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के पीछे पड़ जाओ किसी भी चीज की। जैसे हम इंटरव्यू की ट्रेनिंग भी देने वाले हैं, तो यकीन मानिए मैं बिल्कुल प्रॉपर इंटरव्यू का यहां पे एटमॉस्फेयर बना के और प्रॉपर इंटरव्यू लेने वाला हूं, so that you can learn how to face the interview, and not only to face, how to qualify it. We'll have the rounds. और केवल इंटरव्यू देना नहीं सिखाने वाला, यकीन मानिए मैं इंटरव्यू लेना भी सिखाऊंगा। क्यों? मॉक इंटरव्यूज कराऊंगा, यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। कुछ लोग इंटरव्यूअर्स बनेंगे और कुछ लोग इंटरव्यूई, और फिर दोबारा मैं उनके रोल फ्लिप कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। जो इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यूई बनेगा, जो इंटरव्यूई है वो इंटरव्यूअर बनेगा। और जब आपको दोनों चीजें पता होंगी कि इंटरव्यू लेना कैसे है और इंटरव्यू देना कैसे है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि पूरी की पूरी बात आपको पता चल गई। और अब अगर आप इंटरव्यू कोई भी दोगे तो यकीन मानिए या तो फेल ही नहीं होगे, और अगर फेल भी हुए तो बड़ी इज्जत से फेल होगे, और इस बात का श्योरिटी हो जाएगी कि अगली बार आप फेल नहीं होगे। बिकॉज फेलियर से कभी मत डरना, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। Okay, so who's the next? Anyone from the girls is left? No. Anyone from the girls?